अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अर्जुन 15वें श्लोक से भगवान का विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं। 17 श्लोक में अर्जुन भगवान के विश्व रूप का वर्णन करेंगे। तो उसमें से जो पहले 3 श्लोक हैं 15वें श्लोक से 18वें श्लोक तक तो भगवान का देवता रूप देखा, देव रूप। उसके बाद 19 से 22 तक उन्होंने उग्र रूप देखा और 23वें श्लोक से अत्यंत उग्र रूप भगवान का देख रहे हैं। तो 24वें श्लोक में भगवान से कहा अर्जुन ने कि मुझको किसी भी प्रकार का धैर्य और शांति नहीं मिल रही है। आपका इस प्रकार का ये रूप देखकर मैं बहुत दुखी हूं, बहुत व्यथित हूं। मेरा हृदय जो है बहुत व्यथित है। तो 25वें श्लोक में अब क्या कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से प्रसन्न होने के लिए कि आप प्रसन्न होइए। कह रहे हैं दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास। जब मनुष्य बहुत भयभीत होता है तो उसका जो लौकिक ज्ञान है, परमार्थिक ज्ञान है, ये सब लुप्त हो जाता है, लुप्त प्राय सा हो जाता है। सब भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। भय की वृत्ति ही इस प्रकार की है कि एकदम अशांत कर देती है व्यक्ति के हृदय को, मथ देती है। तो उसी बात को यहां पर बता रहे हैं कि क्या है, आपके ते माने आपके कालानल सन्निभानी। कालानल सन्निभानी का मतलब है प्रलय काल की अग्नि के समान। जब प्रलय काल होता है उस समय जो अग्नि निकलती है तो उसके समान जो है प्रज्वलित। और आपकी जो दाढ़ें हैं दंष्ट्रा करालानी, भयानक दाढ़ें, भयानक दाढ़ों के कारण आपका मुख कैसा हो गया है, विकराल मुख हो गया है। उसको देखकर दृष्टवैव, उसको देखकर मुझे क्या हो रहा है, दिशो न जाने, दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है कि उत्तर किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, ऊपर नीचे कहां है, कुछ नहीं मालूम मुझे। लभे न शर्मा, और शर्म का मतलब शांति, और न ही मुझे शांति मिल रही है। ना तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और ना मुझे शांति मिल रही है। पहले भी कहा था शमम न विष्णु, शमम च विष्णु, शांति नहीं मिल रही है, धैर्य भी नहीं मिल रहा है। यहां पर भी वही बात कह रहे हैं कि मुझे शांति नहीं मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, कृपया आप प्रसन्न हो जाइए। तो यहां पर 2 संबोधन भगवान को, देवेश और जगन निवास।
प्रसन्नता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन भगवान की। तो जो प्रलय होती है जिस समय, उसमें 3 लोक जल जाते हैं, पृथ्वी, भू और भू भुव स्व। जो ब्रह्मा जी की नैमित्तिक प्रलय है, नैमित्तिक प्रलय का मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होने पर, जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो हम उसको बोलते हैं कल्प के, एक कल्प के बाद की जो प्रलय है उसको बोला जाता है नैमित्तिक प्रलय अथवा दैनंदिन प्रलय, प्रत्येक दिन जो होती है। तो इस प्रलय के समय क्या होता है, इस प्रकार की एक ज्वाला निकलती है, एक अग्नि निकलती है, उसको हम बोलते हैं संवर्तक अग्नि अथवा कालाग्नि। इससे 3 लोग जो हैं वो जल के भस्म हो जाते हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक। तो आपका जो मुख है उस कालाग्नि के समान है और भयंकर दाढ़ होने के कारण विकराल दिख रहा है। इसी से मुझको दिशा भ्रम हो गया। दिशाओं का ज्ञान कैसे होता है, सूर्य से होता है, और आपके नेत्र तो सूर्य के समान ही है। तो सूर्य तो आपके नेत्रों के अंदर चला गया, आपके विराट रूप में चला गया, चारों तरफ केवल प्रकाश ही प्रकाश। तो फिर पता कैसे लगे कि उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम किधर है। अब इतना व्याकुल होने के बाद अर्जुन कह रहे हैं अब आप प्रसन्न हो जाइए, आप सभी देवताओं के ईश्वर हैं, देवेश और संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। तो यदि मैं भयभीत हुआ तो मैं क्या करूं, आपसे ही तो कहूंगा ना, इसलिए मैं आपको पुकार रहा हूं। आपके अतिरिक्त तो और तो कुछ है नहीं यहां पर। आप मेरी प्रार्थना सुनिए और प्रसीद मतलब प्रसन्न हो जाइए। अर्जुन को भगवान का ये विकराल रूप देखकर ऐसा लग रहा है कि भगवान क्रोधित हो रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है उनको, लेकिन वास्तव में भगवान क्रोधित बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बाद में कहेंगे कि मैं तो प्रसन्नता पूर्वक तुमको दिखा रहा हूं, तुमसे प्रसन्न हूं मैं, इसलिए तुमको यह रूप दिखा रहा हूं। तुम जो इसमें देखना चाह रहे हो वो तुम देख रहे हो। भगवान ने कहा था ना, जो कुछ भी तुम देखना चाहो वो देख लो। तो अर्जुन का जिस प्रकार का भाव हो रहा है अंदर हृदय में, वही चीज उनको दिखाई दे रही है, वही चीज उनकी दृष्टि के आगे आ जाती है, और उसी का वो वर्णन कर रहे हैं यहां पर। अब जब इतना विकराल रूप है तो अब उसमें क्या देख रहे हैं अर्जुन, वास्तव में अर्जुन यही देखना चाहते थे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। भगवान ने जब कहा था ना कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम देख सकते हो, तो अर्जुन की इच्छा पैदा हो गई थी कि मैं देखूं कि ये युद्ध के अंदर हम जीतेंगे या कौरव जीतेंगे। तो अब अर्जुन जो है, जितने भी विपक्षी हैं, योद्धा लोग हैं, उन सबको भगवान के मुख में प्रवेश करते हुए देखेंगे। तो 26 और 27वें श्लोक को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। कह रहे हैं, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैव अवनिपाल संज्ञै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सह अस्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै। अब कह रहे हैं अर्जुन यहां पर, अस्मदीयई, अस्मद माने हमारे पक्ष के, योध मुख्यई, जो मुख्य योद्धा हैं उनके सहित, हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित किस किस का नाम ले रहे हैं अब, भीष्मो द्रोण है सूतपुत्र तथासौ, भीष्म, द्रोण और सूत के पुत्र, सूत पुत्र कौन है, कर्ण। असौ, असौ का मतलब वह, इशारा करके बता रहे हैं कर्ण, कर्ण के लिए वह कह रहे हैं, वह कर्ण। तो वह कर्ण भी आपके मुंह में प्रवेश कर रहा है, विशंति, प्रवेश कर रहा है।
और इसके अतिरिक्त क्या देख रहे हैं अब, धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं उसको भी बोला अमी। अमी का मतलब वे धृतराष्ट्र के पुत्र सर्वे माने सारे के सारे। और किसके साथ प्रवेश कर रहे हैं वो, अवनीपाल। अवनी का मतलब होता है पृथ्वी, अवनीपाल कौन होता है, राजा। तो उनके पक्ष के जो राजा हैं उन राजाओं के साथ संज्ञेय, तो उन राजाओं के साथ वो धृतराष्ट्र के पुत्र, वे सारे के सारे धृतराष्ट्र के पुत्र भी आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारे योद्धाओं के साथ तो भीष्म, द्रोण और कर्ण का नाम लिया, और अन्य राजाओं के साथ धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाम लिया। और वे जो हैं बहुत तेजी के साथ जा रहे हैं, त्वरमाणा, आपके भयानक मुख में। आपका भयानक मुख क्यों है, क्योंकि आपकी दाढ़ें बहुत विकराल हैं। दंष्ट्रा करालानी, विशंति मतलब प्रवेश कर रहे हैं। और उनमें से क्या है, कोई कोई तो है बिल्कुल केचिद, केचिद माने कोई कोई, चूर्ण तैर उत्तम अंगई, हमारे शरीर का उत्तम अंग सिर को कहा जाता है, मस्तक। तो उत्तम अंगई, उनका जो मस्तक है, उनका जो सिर है वो चूर्ण विचूर्ण हो चुका है बिल्कुल। और जब वो चूर्ण विचूर्ण सिर वाले आपके मुख में प्रवेश करते हैं तो आपके दांतों के अंदर लगे रह जाते हैं, वो दांतों के बीच में फंसे हुए दिखते हैं। विलग्ना दशनांतरेशु, दांतों के बीच में उनके सिर जो हैं, जो चूरा चूरा हुए हुए हैं, वो आपके दांतों के बीच में दिखाई दे रहे हैं मेरे को। कितना विकराल दृश्य होगा सोचिए। अर्जुन उसको देख रहे हैं, उसका वर्णन भी कर रहे हैं। जैसा देख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही वर्णन कर रहे हैं। तो हमारे पक्ष के जो योद्धा हैं, धृष्टद्युम्न हैं, विराट हैं, द्रुपद इत्यादि जो राजा लोग हैं, वे भी जा रहे हैं आपके मुंह में। ऐसा नहीं है कि वे नहीं जा रहे हैं। और कौरवों की सेना के अंदर तो सब लोग सेनापति बने थे धीरे धीरे। भीष्म पहले सेनापति बने कौरवों के 10 दिन तक। फिर जब वो धराशायी हो गए तो द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया 5 दिन। उसके बाद अंतिम 3 दिनों में कर्ण सेनापति थे। तो तीनों ही जो है आपके मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, तो इन्होंने कौरवों का साथ क्यों दिया, क्योंकि तो पितामह दोनों के थे। इनकी जो निष्ठा थी वो हस्तिनापुर के सिंहासन की प्रति थी, और हस्तिनापुर का सिंहासन इस समय है धृतराष्ट्र के पास। तो इसीलिए वो धृतराष्ट्र का साथ दे रहे हैं। कर्तव्य बोध, इन्होंने वचन दिया था अपनी माता को, सत्यवती को, कि मेरी निष्ठा रहेगी हमेशा सिंहासन के प्रति। तो इन अपने कर्तव्य बोध के कारण ये कौरवों का साथ दे रहे हैं। और द्रोणाचार्य तो अर्जुन को ही ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि इन्होंने दुर्योधन का ही अन्न खाया था, इसलिए वो भी कर्तव्य बुद्धि से ही उसके साथ हैं। और कर्ण जो है वो तो दुर्योधन का मित्र है। तो यहां पर अमी शब्द से वही कह रहे हैं कि वे सब के सब धृतराष्ट्र के पुत्र जो सामने खड़े हैं, अन्य राजाओं के साथ जो उनकी सहायता के लिए आए हैं, उनके साथ ही आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और कर्ण के लिए कहा गया असौ। असौ का मतलब वह कर्ण। कौन सा कर्ण? जो अपनी शूरवीरता का अभिमान है, जिसको किसी को कुछ भी नहीं समझता है वो अपने आगे, वो भी आपके मुख में जा रहा है। अर्जुन को साक्षात दिखाई दे गया पहले ही। भगवान ने दिखाई ये बातें उनको कि तू डरता क्यों है। तो बड़े बड़े जो योद्धा हैं ये सारे के सारे तो त्वरमाणा, बड़े वेग के साथ आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो कुछ तो सीधे ही आपके पेट में चले जा रहे हैं, और कुछ जो है उनके सिरों का चूरा बन जाता है और वो आपके दांतों में लगे रह जाते हैं। जैसे जब हम कोई खाने का पदार्थ खाते हैं, खाद्य पदार्थ, तो कुछ चीज तो ऐसी होती है जो चबाते समय सीधे ही पेट में चली जाती हैं, और कुछ चीजें दांतों में फंसी रह जाती हैं, जिसको बाद में हम लोग निकालते हैं। तो ऐसे ही दांतों में फंसे हुए हैं योद्धा लोग। तो इस प्रकार के जो विश्व रूप का दर्शन हो रहा है
अर्जुन को इसका यही तात्पर्य था कि उनको ये संदेह था कि हमारी जीत होगी या नहीं होगी। तो मतलब भगवान ने निकट भविष्य में होने वाला दृश्य, अर्थात इन सब की, ये सब मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं और तुम्हारी जीत होगी, ऐसा अर्जुन को दिखा दिया। क्योंकि भगवान के अंदर तो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों एक साथ हैं। उनके अंदर तो स्थानगत और कालगत सीमा है ही नहीं, सब कुछ जानने वाले हैं भगवान। 7वें अध्याय में भगवान बोलाए हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं तो सब कुछ जानता हूं, भूत, भविष्य, वर्तमान सभी प्राणियों का, हे अर्जुन, लेकिन तुम नहीं जानते हो इस बात को। मगर जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है वो भी जान लेता है, बिना श्रद्धा के कोई नहीं जान सकता। अब 28वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, दो दृष्टांत दे रहे हैं। अब 28 और 29 दो श्लोकों में, कि भगवान नहीं, अर्जुन दे रहे हैं, कि दृष्टांत दे रहे हैं कि किस प्रकार से वो आपके मुख के अंदर प्रवेश पा रहे हैं। देखिए, अर्जुन भयभीत हैं, लेकिन स्थिति का यथावत वर्णन कर रहे हैं दृष्टांत देकर। तो दृष्टांत देना, इसका मतलब है अर्जुन की बुद्धि बिल्कुल इंटैक्ट है। दोनों बातों का अनुभव उन्हें साथ साथ हो रहा है, भय भी है और हर्ष भी है। तो 28वें श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। कैसे जा रहे हैं? यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा, नदियों का जो बहाव है, यथा, यदा, यदा माने जैसे, यथा, यदा नहीं है, यथा, जैसे नदियां बहवो, बहवो माने बहुत से, उनके अंदर जो प्रवाह होते हैं, नदियों के प्रवाह, अनेक अनेक नदियां स्वाभाविक रूप से वो कहां जाती हैं? समुद्र मेवा, समुद्र की ओर ही, अभिमुखा द्रवंती, समुद्र की ओर, समुद्र के सम्मुख दौड़ती हैं, समुद्र की ओर भागती हैं। द्रवंती माने भागती हैं, दौड़ती है। इसी प्रकार से, तथा माने उसी प्रकार से, अमी माने वे, संसार के महान योद्धा, नर लोक वीरा, जो महान महान योद्धा हैं, वो विशंति माने प्रवेश कर रहे हैं, वक्त्राणी माने मुख में आपके, अभिविज्वलंती, आपका मुख जो दैदीप्यमान है, जिसके अंदर से प्रलयकालीन अग्नि निकल रही है, ऐसे मुख की ओर वो सारे के सारे योद्धा लोग प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदियां समुद्र की ओर भागती हैं, स्वाभाविक रूप से नदियों की गति स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर होती है। तो इस श्लोक में उन वीरों का वर्णन किया गया जो अपना धर्म, कर्तव्य कर्म पालन करने के लिए स्वाभाविक रूप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो वो स्वाभाविक रूप से युद्ध में प्रवृत्त होता है। जिन्होंने अपना कर्तव्य समझकर युद्ध में प्रवेश किया है, जैसे भीष्म है, द्रोण है, इस प्रकार के, तो कर्तव्य बोध के कारण स्वाभाविक रूप से जो युद्ध में प्रवृत्त हुए हैं, तो ये उदाहरण उनके लिए दिया गया। क्योंकि समुद्र का जल आश्रय है, वही जल वाष्प बनके ऊपर उड़ता है, फिर बादलों के द्वारा पृथ्वी पर बरसता है, नदी का रूप लेता है। तो नदी का जो उद्गम स्थान है वो वास्तव में समुद्र ही है। तो समुद्र की ओर जो है नदी की गति स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार से नदियों की भांति ये जितने भी धर्मपरायण योद्धा हैं, कर्तव्यनिष्ठ योद्धा हैं, ये आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसे लोग तो बहुत कम ही होते हैं। उन्हीं के लिए यहां पर सर्वनाम लगाया अर्जुन ने, अमी,
अमी ही त्वाम सुरसंघा विशन, अमी जो लगाया था तवामी तथा तवामी नरलोक वीरा। अमी माने वे लोग जो योद्धा हैं, कर्तव्यनिष्ठ, स्वधर्म का पालन करने वाले, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले, क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले, वे सब स्वाभाविक रूप से आपके अंदर जा रहे हैं। ये दृष्टांत हुआ हमारा। अब 29वें श्लोक में दृष्टांत जो दे रहे हैं वो दूसरे प्रकार के लोगों के लिए दे रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। यहां पर पतंगों का दृष्टांत दिया। जब कोई बल्ब जलता है तो हमने देखा है कई सारे जो कीट पतंगे हैं वो उसके ऊपर आकर उसके पास जाते हैं और मर जाते हैं। तो जैसे पतंगा अपना नाश करने के लिए बड़ी तेज के साथ, समृद्ध वेगा, वो भी तेजी के साथ ही जाता है, दौड़ते हुए आता है, उस अग्नि में जल जाता है। कहीं कोई अग्नि जल रही हो तो वहां पर भी हमने देखा है बहुत सारे पतंगे आसपास आ जाते हैं, अग्नि का तेज देख के उससे आकर्षित हो जाते हैं वो, और उसमें प्रवेश कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये पतंगे अग्नि में प्रवेश करते हैं मोहवश, स्वाभाविक नहीं है इनकी गति अग्नि की ओर। नदियों की गति तो स्वाभाविक है समुद्र की ओर, लेकिन पतंगा मोह के वशीभूत होकर कि देखो तो कितनी सुंदर लग रही है अग्नि, सुंदरता देखकर अग्नि की। तो उसी प्रकार से तथैव नाशाय विशन्ति लोका, लोका माने ये सब लोग जितने भी योद्धा हैं और बाकी, ये भी कैसे मोहवश, मोह के कारण अपना नाश करने के लिए बड़ी वेग के साथ आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहां पर बताया कि मोहग्रस्त व्यक्ति किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति धर्म अधर्म का कोई विचार नहीं करता, हमेशा सांसारिक स्वार्थ के वशीभूत होता है कि मुझको ये मिल जाए, मुझको वो मिल जाए, इस प्रकार के जो स्वार्थ परायण व्यक्ति इस युद्ध के अंदर भाग ले रहे हैं दुर्योधन की ओर से, वे सब मोह से अभिभूत हैं, स्वार्थ परायण है, भोग परायण है, सत्ता परायण है, सत्ता लोलुप है। वो सोचते हैं कि दुर्योधन राजा बन जाएगा तो हमें भी कुछ पॉलिटिकल फेवर मिल जाएगा। सत्ता लोलुप, आजकल ऐसे लोगों की भरमार है। पॉलिटिक्स में तो यही लोग हैं, सिर्फ स्वार्थ परायण, भोग परायण और सत्ता लोलुप। उन्हीं के विषय में यहां बता रहे हैं कि ऐसे लोग किस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, मोहवश। जैसे हरी हरी घास में जो रहते हैं कीट पतंग, वर्षा ऋतु में अंधेरी रात है, अब जब कहीं भी थोड़ा सा भी प्रकाश देखेंगे तो उस पर मुग्ध हो जाते हैं। वे सोचते हैं आहा देखो तो कितना सुंदर प्रकाश है, चलो हम इसका फायदा उठाते हैं, और बड़ी तेजी के साथ उड़ के आते हैं उसके पास और उस जलती हुई अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं। कुछ तो अग्नि की जो लपट है उसको स्पर्श करते हैं, स्पर्श मात्र करते हैं, और स्पर्श मात्र करके मरते तो नहीं लेकिन असमर्थ हो जाते हैं, पंख उनके जल जाते हैं और गिर जाते हैं नीचे और तड़प तड़प के मर जाते हैं। वो हम लोगों ने देखा है बरसात के मौसम में ऐसा होता हुआ। तो इसी प्रकार से जो विषय भोग में, संग्रह में लोलुप हैं, इसी काम में तत्परता पूर्वक लगे हुए हैं, हमेशा जिनके मन में विषयों का चिंतन चलता रहता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, निरंतर चिंतन चलता है, उनका जो सांसारिक वेग है बढ़ा हुआ, समृद्ध वेगा, ऐसे सांसारिक वेग वाले दुर्योधन इत्यादि जो राजा लोग हैं, ये पतंगों की भांति भगवान के मुख में जा रहे हैं। तो मुख में तो दोनों जा रहे हैं भगवान के, क्योंकि आश्रय तो वही है। तो जो कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं वे भी, और जो मोहवश युद्ध कर रहे हैं वे भी, तो इनका पतन हो रहा है, और इनको तो 84 लाख योनियों में अथवा नरक में जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से प्रायः मनुष्य सांसारिक भोग,
सम्मान, मान सम्मान के लिए दिन रात प्रयत्न करता है। प्राप्त करने में, उसको प्राप्त करने में कितना अपमान होता है, कितना दुख मिलता है, निरंतर फिर भी उसी की चिंता करता रहता है निरंतर, और सारी आयु समाप्त हो जाती है उसकी। लेकिन फिर भी उसके अंदर इन भोग संग्रह करने की जो वृत्ति है वो कम नहीं होती, हमेशा लालायित रहता है वो भोग के समान के लिए। उसी की ओर यहां पर अर्जुन ने संकेत किया दूसरे प्रकार का उदाहरण देके। अब देखिए, पतंगे का उदाहरण दिया तो पतंगा तो बेचारा अज्ञानी है, उसे तो मालूम नहीं है कि क्या ठीक है क्या नहीं है, उसे तो पता नहीं है कि अग्नि के पास जाएगा तो मर जाएगा। तो हम लोग तो पतंगे से भी अधिक दुर्भाग्य हैं। हमें जानते हैं कि संसार के अंदर, विषय भोगों के अंदर हम लोगों का पतन ही होना है, इस बात को हम जानते हैं, लेकिन तो भी इसी में फंसे हुए हैं। यही है मोह की गहन गति। जानबूझकर हम जो हैं अपनी मृत्यु को गले लगा रहे हैं। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस मानव जीवन को प्राप्त करके भी, जो अत्यंत दुर्लभ है। चलो, मानव जीवन तो दुर्लभ है, ठीक है, लेकिन ये तत्व ज्ञान होना तो और भी अधिक दुर्लभ है। ऐसे कितने लोग होंगे जो भगवत गीता का अनुशीलन करते हैं? ऐसे कितने लोग होंगे जिनको इस संसार के दुख का अनुभव है? कितने लोग, गिने चुने, जिनको ये समझ में आ गया है कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो यदि हमें अपना उद्देश्य भी समझ में आ जाए और रास्ता भी पता लग जाए कि क्या है, और तो भी हम उसी मार्ग पर चलते रहें, दिस कैन नॉट बी एनीथिंग अदर देन अटर स्टूपिडिटी। या तो हमें यह ना पता हो कि हमारा लक्ष्य क्या हो, या हमें यह भी ना पता हो कि ठीक है हम कौन से रास्ते को जाएं, कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा गलत है। लेकिन जब ये दोनों बातें पता लग गई तो भी हम भगवान का भजन जानबूझकर ना करें, ये तो हमारा दुर्भाग्य ही है। यही तो है मोह। तो जब मनुष्य देने की इच्छा करता है तो उसको कहा गया नदी के समान है। नदी अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहती है, नदी अपने लिए नहीं बहती है। यथा नदी नाम कहा ना, जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, स्वधर्म का पालन कर रहा है, उतना तक तो ठीक है, उसका जीवन तो समर्पित है, कर्तव्य कर रहा है और भगवान का भजन कर रहा है। लेकिन दूसरा जो उदाहरण है पतंगे वाला, जो पतंगा है वो केवल एक ही उसकी इच्छा है कि वहां पर मैं जाकर उस प्रकाश का भोग करूं, उसका फायदा उठाऊं। तो ये जो हमारी अंदर टेंडेंसी है लोगों का फायदा उठाने की, उनसे लाभ लेने की, तो दिस टेंडेंसी इज सर्टेनली गोइंग टू टेक अस टू दिस 84 लाख योनिज। 84 लाख योनियों में भ्रमण हमारा यही कराती है, मोह, कुछ लेने की इच्छा, यही है बंधन का कारण। और देने की इच्छा बंधन से मुक्त होने का कारण। तो इस प्रकार से इन दोनों दृष्टांतों के द्वारा हमको अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अवश्य विचार करना चाहिए कि हमको कैसी मृत्यु पसंद है। क्या हम, मृत्यु तो होगी, शरीर तो जाएगा, लेकिन किस भावना से हम भगवान को, मृत्यु को वरण करेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य तभी यथार्थ में सिद्ध होगा जब हमारी मृत्यु सफल हो, क्योंकि मृत्यु हुई जो है वो सफल होने में हमारे जीवन की सफलता है। तो हमें ये विचार करना भी चाहिए कि हमारी मृत्यु किस प्रकार से सुधर सकती है। इतना जीवन तो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तो सुधर सकते हैं ना। सुधरने में तो एक क्षण भी नहीं लगता है। केवल ये दृढ़ निश्चय कर लेना कि मैं भजन करूंगा, बस मृत्यु सुधर गई। इसमें और क्या है, इससे अधिक है ही नहीं। कुछ भी नहीं करना है, केवल लक्ष्य का निर्धारण करना है। तो अब हम लोग अगला श्लोक श्रवण करेंगे अगली बार। 30वां श्लोक है, उसमें भगवान के जो भयानक रूप है फिर दोबारा उसी का वर्णन किया जाएगा। वांछा कल्प